Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to solve this question. This question is from class 11 second unit. The question number is 2.16. Students, read these questions very carefully. The energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule atom inverse. What is the energy associated with the fifth orbit? And secondly, calculate the radius of Bohr's fifth orbit of hydrogen atom. Right? These two parts of your question can be solved using the fundamental formulas from the Bohr's model of hydrogen atom, which describes how energy and radius depends on the principal quantum number, that is n. Okay, so Bohr's model of the hydrogen atom, जो atomic spectra for hydrogen atom जो specifically जो नील्स बोर ने हमें दिया था, उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट जो हम E5 से डिनोट कर रहे हैं अभी. सो द एनर्जी ऑफ द nth orbit in a hydrogen atom is inversely proportional to the square of the principal quantum number, that is n square. Is inversely proportional to the square of the principal quantum number n square. Right? So En values 1 by n square, or En equal to E1 by n square, where E1 is the energy of the first unit, first orbit. Right? So in this question जो given values है, given values, so हम उसको write down कर लेंगे. Energy of the first orbit जो E1 है equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule एटम इनवर्स. अब ये माइनस टर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों की टोटल करने से ये जो एनर्जी है ना, ये टोटल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट सेल. ओके, सो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्ज के हिसाब से उसके चार्ज के साथ लिखा जाता है. लाइक इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है वो नेगेटिव्स के साथ है. सो नेगेटिव उस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर जो टर्म है वो नेगेटिव में आई है. ठीक है, so and second, the principal quantum number of the required orbit n is equal to 5 है. right? सो कैलकुलेशन करने की वजह से हम देख सकते हैं E5 कैसे कर सकते हैं, E1 by 5.
सो 5 ऑर्बिट के लिए हमें फाइंड आउट करना है, सो 5 स्क्वायर एंड E1 जो गिवन है हम यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट कर दें, सो -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल एटम इनवर्स डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर जो 25 है, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है -8.72 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल एटम इनवर्स है। ठीक है, सो एनर्जी फॉर द फिफ्थ ऑर्बिट इज -8.72 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल पर एटम। सो ये है फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सो हमें यहाँ पर उसका जो रेडियस है यानी कि आर फाइंड आउट करना है फॉर द फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, एंड इसका जो रिलेशन है ना वो बेसिकली क्या है, द रेडियस of nth orbit in a hydrogen atom is directly proportional to the square of the principal quantum number। जो n स्क्वायर है, राइट। सो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर और आर एन इज इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर, जहाँ पर R1 फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है। सो वेयर R1 इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, जो बोर रेडिएशन। ओके, सो गिवन वैल्यूज है इसके इक्वेशन में, गिवन वैल्यूज रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट जो R1 है वो गिवन है 5.29 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, जो 0.529 एंगस्ट्रम के बराबर है, which is a standard constant, right? And secondly जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है वो है फिफ्थ। हमें फाइंड आउट करना क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए आर फाइंड आउट करना है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर of the required orbit is equal to 5. So R5 is equal to R1 into 5 square, right? So हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। जो R5 है उसको फाइंड आउट करने के लिए R1 है 5.29 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर एंड 5 के स्क्वायर 25 है। सो R5 इज इक्वल टू 132.25 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर है। So to express the answer
इन नैनोमीटर, हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे अभी। हाँ, सो नैनोमीटर क्या है ना कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर है। सो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को। सो R5 इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर -9 Nm। सो फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है 1.32 Nm। So ये है फाइनल आंसर। Students, hope you enjoyed this video. If this video helps you to clear your concept, then do like this video and subscribe this channel to get more videos related to this. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। बाय।